स्टूडेंट्स, धनवान मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीबीएमक्यू की सिलेबस और वीबीयू के सिलेबस को हम साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं जूलॉजी। तो मेरा नाम दीपांशी केशरी है और मैं आज आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ और ये सिर्फ बीबीएमक्यू के बच्चों के लिए है। और ये 15 मार्क्स में एक सवाल, 3 टॉपिक में एक सवाल तो ज़रूर आएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ का ही टॉपिक है, ये याद रहे। इसका पीडीएफ आपको धनवान मैथ्स एकेडमी के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको 20 से 30 रुपए के अंदर आप इसे परचेज़ कर सकते हो प्रॉपर अच्छे से, और नहीं तो आप यहाँ से क्लासेस के दौरान भी नोट कर सकते हो। हम एक बिल्कुल ओवरव्यू का क्लास लेंगे क्योंकि हम एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सके ताकि आपका मेजर पेपर 15 अप्रैल से पहले पूरी तरह से कवर्ड हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और साथ ही आने वाले क्लासेस के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ की क्लासेस चाहिए, ठीक है। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम। तो इसकी जो कॉमन स्पीसीज़ होती है पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो ये पी मतलब पैरामीशियम, ये पैरामीशियम ट्राइकियम, ये इसके कुछ साइंटिफिक नेम है। इसका डोमेन यूकैरियोटा, किंगडम। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन आपने कर दिया है। किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम सिलोफोरा, ओलिगो हाइमोमेनोफोरा, ऑर्डर आपकी पेनिक्लिडा, पैरामीशिडे इज अ फैमिली एंड पैरामीशियम इज अ जीनस। और ये सब इसकी क्या है? स्पीसीज है ना। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। ये एक डायग्राम है। देखिए इस तरह से अगर आप लाइफ हिस्ट्री बनाएंगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और साथ में डायग्राम को बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। हैबिट और हैबिटेट, पैरामीशियम बेसिकली ग्लोबली पाया जाता है, ठीक है, हर जगह पाया जाता है, जैसे कि फ्रेश वाटर में, पॉन्ड में, पूल में, लेक में, ठीक है। और डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जहाँ पे हो रहा होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जहाँ डीके हो रहा होता है वहाँ पे भी पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए मूवमेंट और फीडिंग की बात करें तो बेसिकली इनकी बॉडी जो होती है ना वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है और उसको हम कहते हैं सीलिया, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? हम सीलिया कहते हैं। और सीलिया से ही मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या है? ये सब सीलिया ही है, ठीक है। और इसमें ये देखिए ये क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और साथ में रेडिएटिंग कैनाल्स है। और देखिए एक छोटा न्यूक्लियस है और एक इतना बड़ा सा न्यूक्लियस है ना। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। और ये देखिए फूड वैक्यूल है, इसके अंदर खाना आता है और ये बकल कैविटी, फूड यहाँ से आता है, ठीक है। समझ में आ गया ये? अब देखिए क्या होता कैसे है, काम कैसे करती है इसकी बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है सीलिया, ठीक है। और फॉरवर्ड आगे की ओर रोटेट करना होता है उसके लिए भी, फूड को लेने के लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। और ये खाती क्या है? इसके खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि उसकी फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। येस्ट, बैक्टीरिया ये सब खाती है, यानी ये सारे कंज्यूम करती है। यूजिंग सीलिया टू ड्रॉ देम इनटू गलेट मतलब पेट में, ठीक है। फूड एक्युमुलेट्स फॉर्मिंग अ वैक्यूल बना लेते हैं फूड का। और पैरामीशियम फॉर्म करता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जानते हो? एल्गी के साथ, मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो उसके बदले आपको भी मुझे कुछ देना होगा, राइट। तो उसको कहते हैं दोनों का जिसमें फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, एल्गी जो होती है वो उसका हैबिटेट, जो पैरामीशियम जो होती है वो हैबिटेट देती है एल्गी को, और एल्गी इसके बदले न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देती है। जब भी खाने की कमी हो जाए तो पैरामीशियम को खाने की कमी नहीं होने देती एल्गी, ठीक है। स्कैरेसिटी मीन्स कमी, ठीक है। आगे देखिए रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ हिस्ट्री को लेकर। तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो बाइनरी फिजन डिवाइड कर देगा 2 सेल्स से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेगा। बाइनरी फिजन में क्या होगा? ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा माइक्रोन्यूक्लियस का, और अमाइटोटिक डिवीजन होगा मैक्रोन्यूक्लियस का, ठीक है। और ये क्या लिखा है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब भी खाने की कमी होती है, ठीक है। एडवर्स कंडीशन में ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। इसमें क्या शामिल है? कंजुगेशन और सिंगेमी, ये याद रखेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपका ये जो पूरा लाइफ हिस्ट्री है 15 मार्क्स का ये कवर्ड हो गया। आप इसको ऐसे ही अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से एग्जाम में लिख कर आएंगे, ठीक है।